क्लास 12th के इस स्पेशल प्लेलिस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम यूनिट 3, 4, 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है जो बोर्ड में रिपीट किया जा चुका है और इस बार भी ये बोर्ड की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0 और दूसरी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक अवयव दे रखा है 2/2 का, 2 रो एंड 2 कॉलम का, और ये भी 2/2 का है। हमें प्रूव करना है I + A I - A ब्रैकेट जो है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले tan α/2 को t मानना है। इससे हमारा क्या है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा। तब आगे हमें राइट साइड के लिए sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा की वैल्यू भी tan α/2 के फॉर्म में चाहिए। तो आपने पढ़ा है 11th क्लास में भी sin अल्फ़ा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में। यहाँ हमने देखो tan को t मान रखा है, इसलिए इसकी वैल्यू 2t 1 + t², और यहाँ पे 1 - t² 1 + t²। ये ट्रिक आप थोड़ा ध्यान देना, जिससे कि कम स्पेस में और कम टाइम में हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम इसका लेफ्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको दे रखा है I + A। यहाँ पे I + A यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो 1 0 0 1 में A मैट्रिक्स जो हमारे को यहाँ पे देखिए 0 माइनस, इसको हम t मान चुके हैं, तो ये t हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और इसका जब एडिशन करते हैं, जोड़ करते हैं, तो देखिए कंपोनेंट का कंपोनेंट से जोड़ होगा, फर्स्ट से 1 हो गया। ये सेकंड कंपोनेंट है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, इसका इससे हो जाएगा 0 + t 0 + 1। इस तरह से ये हमारा लेफ्ट पार्ट आया है, लेफ्ट साइड का पार्ट आया। अब राइट साइड में पहले तो हम I - A फाइंड कर लेते हैं, जिसमें आपके सामने मैंने राइट साइड का पार्ट लिखा है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल I - A, जहाँ पे I वही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और A हमारे पास 0 - t -0। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो क्योंकि ये माइनस का निशान है, तो देखिए 1 - 0 1 ही होता है, 0 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t 0 ये -t हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये ओनली इसका पार्ट आया है। अब हमें क्या करना है कि I - A को दूसरी मैट्रिक्स जो आपको देखो cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा के रूप में दे रखा है, इसमें पुट करते हैं। तो I - A हमने अभी फाइंड किया है 1t - t1, और cos अल्फ़ा की वैल्यू हमें t के फॉर्म में लिखनी है। तो इस cos अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 1 - t² अपॉन 1 + t²। माइनस का माइनस रखते हैं, और sin अल्फ़ा की वैल्यू देखिए 2t 1 + t²। इस प्रकार फिर sin अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आपकी 2t 1 + t² आ जाएगा, और cos अल्फ़ा की वैल्यू 1 - t² अपॉन 1 + t²। इस प्रकार करके ये पूरा का पूरा t के फॉर्म में आ गया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को कराते हैं मल्टीप्लाई, इंटू करवाते हैं। ये इस तरह से इंटू होगा, देखिए 1 का इससे इंटू करना है। तो जब 1 से किसी को भी इंटू करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज लिख लेना है इस तरह से। फिर इस t का इससे इंटू करते हैं, देखो t 2t से इंटू होके 2t² हो जाता है, और अपॉन में 1 + t²। फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करना है। देखिए 1 को जब इससे करते हैं तो ये पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2t 1 + t², और t का जब इससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए t को जब 1 से किया t हो जाएगा, और t को जब t² से किया तो t³ हो जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है।
अच्छे से ध्यान रखना यहाँ पे किस तरह से इंटू होगा। ये टी का पहले 1 से और इसी टी का टी स्क्वायर से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। ये माइनस टी का जब इससे इंटू करते हैं, देखिए माइनस टी को इससे इंटू करते हैं तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस टी, और ये माइनस प्लस हो जाता है टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 का जब इससे करते हैं तो सेम रहेगा ये प्लस में 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमारा लास्ट पॉइंट रहा है इस सेकंड रो का इस सेकंड कॉलम से, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इस 1 का जब इससे करते हैं तो ये सेम ही रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कैलकुलेशन को बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना है, अच्छे से ध्यान से करना है। फिर हम इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करते हैं, तो आप ये देखिए सब में 1 प्लस टी स्क्वायर ही एलसीएम के फॉर्म में आएगा। 1 माइनस देखो ये 2t स्क्वायर में से ये 1t स्क्वायर कम हो जाएगा तो ये टी स्क्वायर बच जाता है। डायरेक्ट इसलिए क्या है कि दोनों का हर सेम है, डिनोमिनेटर समान है। यहाँ पे भी देखिए दोनों का डिनोमिनेटर समान है तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही डिनोमिनेटर आएगा, और यहाँ देखिए माइनस के 2t में से ये प्लस का t चला जाएगा तो ये माइनस टी बच जाएगा, और माइनस टी क्यूब तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए सेम एलसीएम, और यहाँ पे 2t है उसमें से ये t चला जाएगा तो ये t बच जाएगा, और टी क्यूब तो अपनी जगह एज इट इज रहेगा ही रहेगा। इसके बाद लास्ट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये देखिए 2t स्क्वायर है, इसमें से ये टी स्क्वायर कम हो जाएगा तो ओनली टी स्क्वायर बच जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए आप ये कैलकुलेट हो जाता है, इसका पूरा कैलकुलेट होके 1 टाइम चला जाएगा। सेम है ना, इसलिए इनमें से हम माइनस टी कॉमन ले लेते हैं। फिर ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ रह जाएगा 1, माइनस बाहर आ चुका है इसलिए प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर तो पहले से ही था। यहाँ से प्लस टी कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में ऑलरेडी है। ये देखिए दोनों सेम है, टी स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस टी स्क्वायर लिखो सेम है, डिवाइड पूरा जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया देखिए, तो हमारे पास जो अब रिजल्ट आया है इस तरह से आएगा 1 माइनस टी 1। लेफ्ट पार्ट आपने पहले भी देखा है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड इक्वल आई है, LHS की इक्वल है। यही हमारा प्रूफ है, LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में ये आ चुका है, इस बार भी बोर्ड में आने के इसके चांसेस है। इस एक्सरसाइज के बाकी इजी क्वेश्चन है, फिर भी अगर डाउट रहे प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। इसके अलावा हम इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन जिसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, इसको सममित यानी सिमेट्रिक और विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में आपको ज्ञात करना है। एक सममित और एक विषम सममित आयु के योग के रूप में यानी कि सम के रूप में, टोटल के रूप में प्लस करके आपको इसको शो करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है इसका ट्रांसवर्स निकाल देते हैं। जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इस तरह से देखिए 2 - 4 - 2 ये इस तरह से आ गया, ये इस तरह से, और ये जो लास्ट जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में बदल गया। अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसवर्स जोड़ा जाता है तो इसका जो परिणाम होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ कर रहा हूँ। देखिए जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा इस 2 में आपको ये 2 जोड़ना है, 4 हो जाएगा। फिर ये देखिए 4 में ये -1 -4 -1 -5 हो गया, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो 1। फिर ये देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड रो के फर्स्ट कंपोनेंट से ही ऐड होता है। ये 4 का इससे 8, ये हो गया हमारा 0। फिर यहाँ पे देखिए -1,
ये 0 और ये 4। ये जो हमें अब एक मैट्रिक्स मिली है इसको हम समझ लेते हैं सी मैट्रिक्स, इसको सी मैट्रिक्स मान लेते हैं। इस सी का अगर हम ट्रांसपोज करके देखें, यानी अभी फिर से परिवर्त करें, इसका परिवर्त करें तो क्या मिलता, देखिए ये जो रो है इसको मैं एज ए कॉलम लिख रहा हूँ, इसको फिर से एज ए कॉलम और इसको भी एज ए कॉलम। तो देखिए दोनों सेम प्राप्त हो गया, यानी वापस सी प्राप्त हो गया। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम रो एंड कॉलम चेंज करके उसका परिवर्त करें और फिर वापस वही प्राप्त हो जाए तो वो सममित अवयव कहलाता है, जिसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक हो जाएगा ये। उसके बाद सेकंड जो है हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। जैसे पहले जोड़ा था अब घटा के देखते हैं। तो घटाना आपको ऐसे है कि इससे इस 2 में से ये 2 माइनस करना है, 0 हो जाएगा। -4 में से -1 करेंगे तो आपको -3 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि -1 करते समय इसका निशान बदल जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस करने पर ये भी -3 प्राप्त हो जाता है। ये कैलकुलेशन आप अच्छे से ध्यान दे के करना। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये प्लस का 3 प्राप्त होगा। 4 - 4 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 6 हो जाता है, क्योंकि ये 3 है, इसमें से भी -3 को माइनस करना है तो माइनस प्लस होके ऐड हो जाएगा। फिर ये देखिए हमारे यहाँ पे +3 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब जो आई है ये, इसको हम डी मैट्रिक्स मान लेते हैं और इसी डी का ट्रांसफर्स करके देखते हैं। ये जो रो है इसको हम कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं और तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना देते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर इसमें से माइनस का कॉमन ले लें निशान तो इस तरह से आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सबके निशान कहने का मतलब बदल जाएंगे। ये इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन आएगी। ये किसकी वैल्यू है, देखिए डी का ट्रांसफ़र किया तो हमारे को ये जो डी था पहले से ही ये वापस प्राप्त हो गया, पर माइनस निशान के साथ। यहाँ पे क्या था, सी का ट्रांसफ़र सी के इक्वल आया था, लेकिन यहाँ पे डी का ट्रांसफर -d के इक्वल आया। जब इस तरह से आता है इसको कहते हैं विषम सममित, स्क्यू-सिमेट्रिक बोला जाता है, विषम सममित अवयव। अब हमें क्या करना है, इनको योग के रूप में लिखना है, प्लस के फॉर्म में लिखना है। तो एक आपके सामने मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, उसको ज़रूर आपको ध्यान देना है कि कोई भी अवयव का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो इस तरह से फॉर्म में लिखा जाएगा, A = ½ A + A ट्रांसफर प्लस ½ A - A ट्रांसफर। हमने सबसे पहले A + A ट्रांसफर प्राप्त किया ही था, उसको यहाँ पुट कर देना है आपको। और दूसरी बार A - A ट्रांसफर किया था, जिसमें हमने प्राप्त किया था, देखिए आपके सामने इस तरह से वैल्यू। और जो A + A किया जिसको हमने C माना था वो यही था, तो यहाँ पे 4 - 5 1, वो भी माइनस का 1, -5 8 0 -1 0 4। इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो वापस हमें A प्राप्त हो जाता है। तो ये जो पार्ट है पूरा ये पार्ट कहलाता है सममित पार्ट, इसका सममित भाग है, ये सममित अवयव है। और ये पीछे वाला जो अंतर है, ये माइनस वाला है, ये विषम सममित है। तो सममित और विषम सममित का ये योगफल हो गया, योग के रूप में हो गया। सिमेट्रिक प्लस स्क्यू-सिमेट्रिक टोटल हमारे को दी हुई मैट्रिक्स यानी अवयव प्राप्त हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन और एग्जाम्पल के आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम 4th यूनिट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टी रिलेटेड, जिसमें आपको प्रूफ करने का पूछा जाता है, उसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिसमें आपके सामने मैंने एक सारणिक डिटर्मिनेंट लिखा है और इसके 2 प्रूफ पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहले तो हम वो एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने जो ये टर्म एंड कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी है,
क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आपको इसमें शायद तक दिक्कत आई होगी। तो उसके लिए देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो, तीनों रो से हम क्या करते हैं, रो 1 से ए, रो 2 से बी तथा रो 3 से सी को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर क्या होगा, यहाँ पे ए बी सी तीनों बाहर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉमन हमने एक तरह से कह सकते हैं ज़बरदस्ती कॉमन लिया है। तो यहाँ पे देखो सब में ए है ही नहीं, एक जगह ए है, तो जहाँ पे 1 लिखा है उसके अपॉन में ए लग जाएगी, वो इस तरह से, और जहाँ ए था वो 1 बन जाएगा। ये हमारे ज़बरदस्ती कॉमन लेने का नतीजा ये इस प्रकार होगा। इसमें भी ये सेम टू सेम तरीके से 1 के अपॉन बी आएगा, 1 के अपॉन बी, और जहाँ बी है वहाँ पे 1, और ऐसे कैसे यहाँ पे सी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी प्लस 1। अब देखते हैं हम फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। फर्स्ट रो की जगह हम तीनों रो का टोटल कर लेते हैं। ये देखो प्रॉपर्टी जो है ये मैक्सिमम क्वेश्चन में लगती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फर्स्ट रो की जगह तीनों रो की टोटल लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे फर्स्ट रो इस तरह से है, फर्स्ट रो का ये कंपोनेंट इसमें और इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, ये पहला कंपोनेंट आया। इसी तरह से अगर हम इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह से मिलेगा। और तीसरा जो कॉलम है इसमें भी हम तीनों को जोड़ते हैं, तो 1 प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी प्राप्त होता है। ये हमारी फर्स्ट रो तैयार हो जाएगी। क्योंकि हमें प्रॉपर्टी फर्स्ट रो में ही लगानी है, इसलिए सेकंड और थर्ड रो को आपको सेम रखना है, सेम टू सेम ये नोट कर लेनी है। मैथमेटिक्स में काफ़ी चीज़ें आपको सेम लिखने के भी मार्क्स मिल जाते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि वो सेम चीज़ किस कंडीशन में लिखी गई है। अब देखिए ए बी सी ऑलरेडी हमारे कॉमन था। फर्स्ट रो के अंदर ये तीनों कंपोनेंट एक जैसे हैं, और किसी भी रो में जब हम एक जैसे कंपोनेंट देखते हैं तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। इसलिए रो 1 से 1 प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी को फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, देखिए ए बी सी ऑलरेडी पहले से ही था, 1 प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी, अब कॉमन ले लिया हमने। अब हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट यानी सारणिक इस रूप में रह गई, यहाँ पे 1 1 1 रहेगा, और बाकी सेम टू सेम आप लिख लीजिए। ये इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको ना तो चेंज करना है ना यहाँ हमने कोई प्रॉपर्टी यूज़ की है। ये इस तरह से। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करोगे, एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, उसमें 1 1 1 प्राप्त होगा, चाहे किसी रो में या किसी कॉलम में। तो ऐसी कंडीशन आने पे आपको एक परमानेंट चीज़ ध्यान देनी है कि किन्हीं 2 1 को हमें 0 बनाना है। फर्स्ट 1 को तो हमें चेंज करना नहीं, बाकी को हमें 0 बनाना है। तो देखिए ये जो 1 है ये सेकंड कॉलम में आ रहा है, यानी कॉलम 2 की जगह हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाएंगे। साथ ही साथ ये दूसरा जो 1 है ये वाला, ये कॉलम 3 में आ रहा है। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी हम कॉलम 1 माइनस करेंगे। जो एरो से इस साइड होते हैं वो चेंज होंगे, यानी कॉलम 2 भी चेंज होगा, कॉलम 3 भी चेंज होगा। अब वो चेंज होगा कैसे, उसके लिए आप थोड़ा सा देखिए। हमने जो कॉमन ले रखा है ऑलरेडी, वो एज इट इज आपके सामने बाहर रहेगा। ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, ये एज इट इज रहेगा। हम कॉलम 2 में प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, 3 में लगा रहे हैं, 1 सेम टू सेम लिख लेंगे, ये इस तरह से। अब हमें इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ये देखिए ये पूरा का पूरा कंपोनेंट है, इसमें से जब ये 1 अपॉन बी माइनस हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा, और ये देखिए 0 हो जाता है। इस तरह से घटाना है, इस कॉलम से ये कॉलम घटाना है यहाँ पे। फिर कॉलम 3, ये जो कॉलम 3 है इसमें से भी 1 घटाना है, तो देखिए 1 में से 1 जाएगा, क्या आ गया, 0 आ गया। 1 अपॉन बी से 1 अपॉन बी गया, ये भी 0 आ गया। 1 अपॉन सी प्लस 1 से 1 अपॉन सी चला जाएगा, 1 बच जाएगा। तो अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, कॉमन वाले पार्ट को सेम टू सेम लिखते हुए।
तो एक्सपेंड इस तरह से होगा, ये जो 1 है इस 1 के देखो रो एंड कॉलम को गायब करके आपको इस तरह से माइनस इंटू कराना है, 1 × 1 -0। बाकी आपके दोनों कंपोनेंट 0 है तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 × 1 1 ही रहेगा। तो हमें अब एक इसका रिजल्ट मिल जाएगा इस तरह से। इस तरह से हमें प्रूव करना है। बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसा प्रूफ भी इसमें पूछा जा सकता है जिसमें आपको ABC की ब्रैकेट में जो ये लिखा है ये ना लिख के एक और इसका रूप आंसर में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। वहाँ पे ये जो हमने इस तरह से प्रूफ किया है इसका एक स्टेप हम और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको जब इससे इंटू करते हैं तो ABC मिल जाता है, और जब हम इसको इससे इंटू करेंगे तो देखिए ये A से A कैंसिल हो जाएगा, ओनली BC मिलेगा। इसको जब इससे इंटू करेंगे तो अपॉन B से ये B कैंसिल होके AC मिल जाएगा, और जब हम इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो C से C कैंसिल होके AB प्राप्त हो जाता है। तो ये इसका एक और प्रूफ है जो पूछा जा सकता है। बुक के अंदर जो है वो इस टाइप का भी एक प्रूफ है। दोनों प्रूफ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। प्रॉपर्टी रिलेटेड स्पेशली जो 1 1 1 आने के बाद जो है ये हमारे बहुत काम की है, हर क्वेश्चन में ये यूज की जा सकती है। मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन हैं, अच्छे तरीके से इसको आप अभ्यास करें और मैक्सिमम प्रॉपर्टी के क्वेश्चन जो है आप कमांड बना के अच्छी प्रिपरेशन करें। अब एक प्रॉपर्टी रिलेटेड और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने और सॉल्यूशन इसका देखते हैं, जिसमें आपको लेफ़्ट साइड और राइट साइड इस तरह से गिवन है। डायरेक्ट मैं इसका जो सॉल्यूशन समझा देता हूँ आपको। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा इंटरनली प्रॉपर्टी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए 2AB, यानी यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट यहाँ बताता हूँ। सब जगह देखिए A² B², ये हर जगह AB थोड़ा सेपरेट है, उसके बीच में प्लस या माइनस का निशान है। ये दो जगह ऐसी है देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे, ये 2AB साथ में एकदम इनटू में। तो हमें इन्हीं को 0 बनाना है, इन्हीं को 0 बनाने की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये जो 2AB है ये फर्स्ट रो में आ रहा है। तो एक तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो का कॉलम जो है वो इस तरह से करेंगे। फर्स्ट रो में से हम अभी 2AB को मैं 0 कैसे बना सकता हूँ, जब मैं इसमें से 2AB ही घटा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2A है, तो मुझे यहाँ पे B और चाहिए, यानी कॉलम 3 को मैं B से इंटू करके रो 3 को मैं B से इंटू करके रो 1 में से घटा दूंगा, तो हम मुझे यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ ये 0 बनाना है, तो देखिए 2AB में से यहाँ तो 2B है, इसको A से इंटू करके माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फिर से जो रो 2 है उस रो 2 में से क्या घटाना है, A इंटू रो 3। रो 1 बदलेगा, रो 2 बदलेगा, रो 3 तो सेम रहेगा। ये किस तरह से बदलना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरी रो पे लागू होती है। तो हम रो 1 लिखते हैं, ये पूरे रो 1 का पहला कंपोनेंट लिखा, उसमें क्या प्लस करना है, B इंटू रो 3 का कंपोनेंट क्या है यहाँ पे 2B, फिर 2AB रहा है हमारे पास, प्लस क्या करना है B इंटू रो 3 का कंपोनेंट हमारे पास यहाँ है -2A। और यहाँ पे देखिए ये -2B है, इसको हमें ये सेम प्रॉपर्टी अभी तक अप्लाई हो रही है। और रो 3 का देखिए कंपोनेंट 1 -A² -B²। इस तरह से ये फर्स्ट रो का काम पूरा हो गया। ये प्रॉपर्टी सेकेंड रो के लिए भी इस तरह से आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। 2AB लिखा, 2AB में से क्या घटाना है, देखिए माइनस A इंटू A के इंटू में क्या है रो 3 का कंपोनेंट, तो रो 3 का कंपोनेंट हमारे पास क्या है 2B है। यही यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिसमें देखिए 1 -A² +B² में से आपको A इंटू -2A घटाना है। और यहाँ पे भी इसी तरह से आपको सेम प्रॉपर्टी का यूज करना है। दोनों रो में हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली। रो 3 सेम टू सेम रहेगी, इसको बिना चेंज किए आप लिख लेना। अब देखिए, अब हमारे पास एक शॉर्ट सिंपल सॉल्यूशन आ जाएगा।
1 प्लस ए स्क्वायर, ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2b स्क्वायर होता है, इस 2b स्क्वायर में से ये b स्क्वायर माइनस करके हम प्लस का b स्क्वायर लिख देते हैं। ये 2ab है और ये भी रिजल्ट इसका जो है -2ab होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। -2b और इस सब का b से इंटू करा देते हैं, तो ये इस तरह से हमें एक इसका परिणाम मिलेगा। यहाँ देखिए 2ab है और ये भी 2ab है, इसका रिजल्ट क्या हो गया, 0, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी इन दो को 0 बनाने के लिए लगाई थी। यहाँ पे देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2a माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए क्यूब हो जाएगा और प्लस ab स्क्वायर हो जाएगा। रो 3 सेम टू सेम, कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हुई यहाँ पे। ये इस तरह से हमें कंडीशन मिलेगी। अब इसको कंटिन्यू में आप सॉल्व करके देखते हैं तो किस तरह से मिलेगा इसका रिजल्ट। देखिए इसे हम एज इट इज रखते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 0 का 0। और यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2b में से ये b प्लस का चला जाएगा, माइनस b माइनस ए स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, इस तरह से प्राप्त हो रहा है। इसे 0 रखते हैं उसे। और यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर में से ये a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये इस तरह से हमें प्राप्त हो गया। और यहाँ पे a 2a माइनस ए हो गया ए क्यूब ए बी स्क्वायर। रो 3 शुरू से ही सेम टू सेम लिख रहे हैं हम, सेम टू सेम वहाँ पे पुट कर लेना है। ये इस तरह से हमें एक कंडीशन प्राप्त हो गई है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट कॉमन आने के लिए तैयार है। किस तरह से तैयार है, इसको सेम रखा, ये 0 हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ में से हम b माइनस ले लेते हैं, कॉमन का b कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होगा। ये 0 रह गया, ये हमारे पास सेम टू सेम रह गया। और यहाँ से a कॉमन लेते हैं तो हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त रहेगा। और रो 3 जो शुरू से हम सेम लिख रहे हैं वो इस तरह से आपके पास आ जाएगी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये रो 1 में कॉमन क्या आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया रो 1 से। रो 2 से भी कॉमन आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं। अब इस पार्ट को छोड़ के बाकी क्या बचा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1, ये 0, ये माइनस बी 0, ये 1, यहाँ पे a। रो 3 में से हमने कुछ कॉमन लिया नहीं है, इसलिए रो 3 तो शुरू की तरह सेम रहेगा। हमने यहाँ क्या किया, रो 1 तथा रो 2 से क्या कॉमन लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन लिया रो 1 तथा रो 2 से, इस तरह से कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखिए 2 रो से कॉमन आने के बाद स्क्वायर हो गया। बहुत ही आसान से अब हम इसको आगे एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेते हैं, जो इस तरह से होगा आपके सामने। ये स्टेप जो यहाँ वाला सेम टू सेम यहाँ लिख लिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये पार्ट ऑलरेडी पहले से ही कॉमन आ चुका है। यहाँ एक्सपेंड करते हैं तो देखिए जो 1 है, 1 के इंटू में ये इस तरह से आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 2a इंटू ए। फिर ये 0 है तो 0 लिख दीजिए। ये माइनस बी है तो माइनस बी के इंटू में किस तरह से आएगा, देखिए माइनस बी के साथ माइनस बी का रो और कॉलम आएगा नहीं, ये इस तरह से देखिए 0 माइनस 2b
अब हमें इसका रिजल्ट जो है इस तरह से प्राप्त होगा। 1 + a² + b² का होल स्क्वायर ऑलरेडी बाहर था, 1 से इसको इंटू करने से कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। ये हो जाएगा माइनस का जो है ये 2a माइनस का था यहाँ पे, तो माइनस माइनस ये +2a² हो जाएगा। और ये 0 का माइनस कोई वैल्यू नहीं रखेगा या, लेकिन ये माइनस माइनस यहाँ पे 2b² हो जाएगा। अब हमें 1 + a² b² का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2a² में से a² चला गया, 2b² में से b² चला गया, तो ओवरऑल अब इसकी टोटल पावर हो जाएगी 3। ये हमें प्रूव करना था। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कैटेगरी का है ये। यहाँ पे थोड़ा कॉमन लेने का प्रोसेस आपको अच्छे से ध्यान देना है और ऐसे क्वेश्चन की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है आपको, ताकि मैक्सिमम आप स्कोर कर सके। अब हम यूनिट 5 का एक इम्पोर्टेंट नियम डिस्कस कर लेते हैं, क्रैमर का नियम, जिसमें मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन आपको एक अव्यू मेथड से भी सॉल्व किया जाना पूछा जा सकता है, उसमें आपको इन्वर्स निकाल के पता लगाना है। फिलहाल आज हम इसका क्रैमर का रूल से इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें आपको ये कंडीशन इस तरह से दी जाएगी। मैट्रिक्स दे दी, यहाँ पे XYZ दे दिया, इसके इक्वल में 8 1 4 + 2YZ 3Y, इस तरह से। यहाँ हम इस साइड इसका इंटू करते हैं, देखिए ये 3x 0 3z 3x 0 3z और 2xyz 2xyz 4x 0y और ये 2z। दूसरी साइड ये देखिए दोनों के बीच में प्लस का निशान है, इसलिए सीधे एडिशन होगी, 8 + 2y 1 + z 4 + 3y। अब कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो कंपैरिजन करते हैं तो ये वाला पूरा पार्ट इसके इक्वल आएगा। देखिए 3x + z किसके इक्वल आए हैं, 8 + 2y के, 2x + y किसके इक्वल आया है, 1 + z के, और 4x + 2z आया है 4 + 3y के। इसका जब हम पक्षांतरण करके ट्रांसफर करके इसको सॉल्व करते हैं XYZ एक साइड, तो हमें ये इस तरह से परिणाम मिलेगा। 3x यहाँ से 2y साइड माइनस हो गया और 3z ऑलरेडी था, कांस्टेंट 8 उधर ही रखना है। इस तरह से हमें ये 3 इक्वेशन मिलेगी। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये इक्वेशन ही दी जाएगी आपको, यहाँ से आपको सॉल्व करना है, लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज था, यहाँ से इक्वेशन सेटअप करनी पड़ रही है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। यहाँ आने के बाद देखिए क्रैमर रूल किस तरह से अप्लाई करना है। XYZ के जो कोफिशिएंट है 3 - 2 3 3 - 2 3 2 1 1, वो भी माइनस का, और यहाँ पे 4 - 3 2, ये पुट कर लेते हैं, जिसमें हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा D। अब इसको एक्सपेंड करना है, देखिए 3 के इंटू में क्या आएगा, 2 - 3, ये +2 हो जाएगा, इसका निशान बदलता है आपको पता ही है, 4 + 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 के इंटू में हो जाएगा -6 माइनस का 4। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ हमारे को ये पे -3, यहाँ पे हमारे 8 का डबल 16 और ये माइनस का 30 प्राप्त हो जाता है, जिसे हमें -17 जो D की वैल्यू है, और ये D की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे आंसर जो आएगा XY की जो वैल्यू है वो अस्तित्व में होगी, एग्जिस्ट करेगी। अब X की वैल्यू के लिए देखिए dx लिखा है, जिसको del 1 भी लिखा जाता है, कहीं कहीं इसको del लिखा जाता है। ये किस तरह से होगी, देखिए जो हमने यहाँ पे XYZ के कोफिशिएंट लिए, यहाँ पे X के कोफिशिएंट को हम हटा देते हैं, इसकी जगह ये कांस्टेंट वैल्यू 814 लिखेंगे इसकी जगह, यानी कि फर्स्ट कॉलम हमें ये नहीं लिखना है, उसकी जगह ये लिखना है। बाकी Y के और Z के कोफिशिएंट जैसे थे वैसे ही लिखने हैं इसी तरह से, और इसको फिर एक्सपेंड कर देना। देखिए 8 के इंटू में क्या आएगा, ये 2 है, -3 + 2 ये चीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का निशान बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 4 + 3 के इंटू में ये -3 -4। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें -8 6 का डबल 12 और 7 3 जा 21 माइनस का, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें -17 मिलेगा। -17 किसकी वैल्यू है, del x की,
यानी डी एक्स की। जब y की वैल्यू निकालने के लिए तो हमें y के कोफिशिएंट को गायब कर देना है। x वाले और z वाले सेम रहेंगे, 3, 2, 4 सेम रहेगा, और ये z वाले 3, -1, 2 सेम रहेगा। ये y वाले कोफिशिएंट की जगह यहाँ पे सामने वाली कांस्टेंट वैल्यू पुट की जाएगी और इसको इसी तरह से एक्सपेंड करना है। और जैसे z के लिए हमें z के कोफिशिएंट को नहीं लिखना है, x वाले सेम लिखेंगे, y वाले सेम लिखेंगे, और z के कोफिशिएंट की जगह ये कांस्टेंट लिख देंगे और फिर इनको सॉल्व करना है। अब वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? मैंने एक आपके सामने dx को सॉल्व किया है, तो इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं इस बॉक्स में। इसी तरह से सबके अंदर आपको वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू का फॉर्मूला है dx/d। अगर हमें y की निकालनी पड़ेगी तो हम लिखेंगे y = dy/d, और z के लिए dz/d, जो आपको कैलकुलेट करके देखना है। तो हमारे को यहाँ पे देखिए dx सॉल्व करके हमने क्या प्राप्त किया है, -17, और d भी -17 डिवाइड देंगे तो 1, यानी x की वैल्यू हमारे को 1 प्राप्त होगी। इसी तरह से y, इसी तरह से z को कैलकुलेट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन को सेटअप करके फिर इसमें ये प्रॉपर्टी, ये जो रूल है क्रैमर का, ये अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन बुक के अंदर मैट्रिक्स मेथड से भी है, जिसमें आपको इन्वर्स निकाल के भी ज्ञात करना है। इन्वर्स रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन आप सॉल्व करके उससे x, y, z की वैल्यू निकालने की अच्छी सी प्रैक्टिस करें। और इसके साथ ही साथ आगे वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम यूनिट 6 से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप जुड़े रहिए और अच्छे से अपनी बोर्ड की प्रैक्टिस को अंजाम दीजिए। अपनी प्रॉब्लम जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।